रखेंगे। आनंद दुबे शिवसेना का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ मौजूद है। अनुराग भदौरिया समाजवादी पार्टी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ मौजूद है। हमारे साथ डॉक्टर राहुल भार्गव जुड़ेंगे, फोर्टिस हॉस्पिटल से हैं हमारे साथ। दिलीप चरियन साहब हमारे साथ जुड़ेंगे, इमेज गुरु हैं हमारे साथ। बहुत बहुत शुक्रिया। अवधेश जी आज बिहार से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, वरिष्ठ पत्रकार हैं। सबसे पहले आनंद दुबे, मैं जानना चाहता हूं, आपसे पास आना चाहता हूं, क्या कोई चुनाव होने वाले हैं या चुनाव होंगे, या चुनाव ऐसा लग रहा है कि 5 राज्यों के चुनाव होने साल भर से कम वक्त है, लेकिन क्या अभी होने वाले हैं? और मौजूदा लोकतंत्र में, जो हम जिस लोकतंत्र में हम रहते हैं, चुनाव एक अनिवार्य प्रक्रिया है, हम सब जानते हैं। लेकिन आपने एक सवाल पूछे, सामने ने सवाल पूछे, हम जानना चाहते हैं कि वो सवाल इस वक्त क्यों पूछे हैं आपने। आनंद दुबे। नमस्कार। देखिए प्रतीक जी, इस समय सबसे बड़ी प्राथमिकता किसी भी सरकार की, किसी भी राज्य में जो सरकार है उनकी, चाहे केंद्र में सरकार है उनकी, होनी चाहिए कोरोना से लड़ाई की। लेकिन आप देखिए कि जिस प्रकार पश्चिम बंगाल और उनके साथ साथ 4 राज्यों में चुनाव हुए, उसमें भाजपा को बंगाल करके बहुत ही बड़ी असफलता हाथ। नरेंद्र मोदी जी, जेपी नड्डा जी, अमित और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदि योगी जी, ये चारों जन वहां पर स्टार प्रचारक थे। चारों जन के खूब चुनाव लड़ने के बाद भी वहां पर बीजेपी को कुछ हाथ नहीं लगा। अब बीजेपी डर रही है कि कहीं यही हाल हमारा उत्तर प्रदेश में ना हो जाए। इसके लिए उत्तर प्रदेश को कैसे संभाला जाए और कैसे बचाया जाए, इसके लिए वो चुनाव की तैयारियों में लग गए। जबकि आज समय देश में है, वैक्सीन कैसे लोगों को कराया जाए, बच्चों के एग्जाम्स, स्कूल के बच्चे, 10वीं के बच्चे, 12वीं के बच्चे, मेडिकल के बच्चे, इंजीनियरिंग के बच्चे, आज उनका एग्जाम कैसे किया जाए, वो प्राथमिकता छोड़कर यदि बड़े बड़े नेता, दिग्गज नेतागण अगर चुनाव के मंथन और चिंतन में लग जाएंगे तो ये देश की कैसी स्थिति आप करेंगे। बल्कि मैं शिवसेना की तरफ से ये विरोध करता हूं कि जब तक देश के 90% लोगों को वैक्सीनेट न कर दिया जाए, किसी भी राज्य में चुनाव नहीं होना चाहिए। उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि उत्तर प्रदेश में जब आपके जिला परिषद के चुनाव हो रहे थे तो सैकड़ों लोग उससे मृत हो गए, सैकड़ों लोग अस्वस्थ हो गए। आप सोचिए ना कि हम कर क्या रहे हैं। और इस पर सबसे ज्यादा चुनाव आयोग, जो भारत निर्वाचन आयोग है, मैं उनसे हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि आप इस पर ध्यान दीजिए। आपको चुनाव कराने की जिम्मेदारी है। यदि आप ये कहेंगे कि हाँ हम इस समय चुनाव, इस महामारी के दौरान चुनाव नहीं आनंद दुबे, हम राइट, आनंद दुबे, ठीक है सरकार और बाकी लोगों को कुछ आनंद दुबे आर्टिकल, आनंद दुबे, मैं बहुत तकनीकी उसमें नहीं जाऊंगा। आर्टिकल मैं आ रहा हूं, डॉक्टर साहब आ रहा हूं। 324 आर्टिकल 324 के तहत एक स्वतंत्र इंस्टीट्यूशन है चुनाव आयोग। उसके अंदर कुछ 324 से लेकर 327 तक उसकी ताकतें और उसके तमाम कार्य क्षेत्र बताए गए हैं। पीपल रिप्रेजेंटेटिव एक्ट जो है 1951, उसमें 57 में बताया गया किस तरह से चुनाव स्थगित हो सकते हैं या रोके जा सकते हैं। राइट बदल रही है। पहले एक बात समझिए, वी आर इन द परपेचुअल स्टेट ऑफ इलेक्शनरिंग। हमारे देश में एक ही चीज चलती है 2020-21 में, इलेक्शन। जो पॉलिसी बनती है वो इलेक्शन को मद्देनजर रख के बनती है। मैंने अभी ट्वीट किया था कुछ दिन पहले। डॉक्टर राहुल भार्गव कुछ कह रहे हैं। मैं डॉक्टर राहुल भार्गव कुछ, ऑफकोर्स मैं, हमारे यहाँ इलेक्शन चलता है, ठीक है, मैं आ रहा हूँ, मैंने आपका बात ले ली। डॉक्टर राहुल भार्गव कुछ कहना चाहते हैं। डॉक्टर राहुल भार्गव, मैं आता हूँ बीजेपी प्रवक्ता बात। डॉक्टर राहुल भार्गव बराबर बोल लेते। डॉक्टर राहुल भार्गव, देखिए एक बात समझिए, हम इतनी दिन से कहते रहे कि कोरोना की वेव आएगी। हम वेस्ट बंगाल के इलेक्शन में बिजी थे। वेस्ट बंगाल के इलेक्शन से पहले हमने हो रहे थे तब बताया था कि लॉकडाउन जिस दिन 28-29 अप्रैल होगी उसके बाद लॉकडाउन लगेगा। देखिए उत्तर प्रदेश में वही हुआ। इलेक्शन जो आपके पंचायत के इलेक्शन थे, उसके बाद कितने टीचर उसमें मृत्यु हो गई, किसी को नहीं पता और कोई डेटा बताने के लिए तैयार नहीं है। हम ये कर क्या रहे हैं? आज हम जो चीजें कर रहे हैं, क्या इलेक्शन कमीशन के माध्यम से किसी ने सोचा कि वैक्सीनेशन कैसे होगी? वैक्सीनेशन जो प्राथमिकता है जिससे लोग बचेंगे, तीसरी चौथी वेव बचने के बाद जो इलेक्शन में वोट देंगे उसकी चिंता नहीं है। लोग मर जाए उसकी कोई परेशानी नहीं है, इलेक्शन की ज्यादा चिंता है। और स्वतंत्र आर्टिकल इलेक्शन कमीशन, अरे जब इलेक्शन कमीशन बना था और कॉन्स्टिट्यूशन बना था उस समय पैंडेमिक नहीं था।
आप ये बार बार दुहाई मत दीजिए, पेंडेमिक उस समय था नहीं, आप बार बार दुहाई देते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन। अरे डिफिकल्ट सिचुएशन नीड्स डिफिकल्ट सॉल्यूशंस, इनोवेटिव सॉल्यूशंस। आज जरूरत है आपको अपने पूरे तंत्र को लगा के वैक्सीनेशन करवाने की। डॉक्टर साहब, ऑफ कोर्स डॉक्टर साहब, आई हैव टेकन योर पॉइंट। डॉक्टर साहब, आई हैव टेकन योर पॉइंट। डिफिकल्ट सिचुएशन में